नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि पीसीएस परीक्षा से लेकर आईएएस परीक्षा एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आरओ परीक्षा, एआरओ परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एपीएस परीक्षा, पेट परीक्षा है ना, एसएससी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह वीडियो लाभदायक होगा। पीसीएस तो है ही है। शुरुआत करते हैं। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। 1837 में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया था। श्री बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपने यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी थी। उन्हें कंप्यूटर के पिताजी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया, डी ऑप्शन। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन ये रिपीट है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। टूरिंग, एलन एम टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की डिजाइन किया था। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन वैज्ञानिक थे डॉक्टर एलन एम टूरिंग। ठीक है, आइए 2G स्पेक्ट्रम में जी का क्या मतलब है? जनरेशन मतलब है। 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार टेक्नोलॉजी टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। जी अर्थात जनरेशन पीढ़ी के लिए उपयोग होता है। एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है मेरे दोस्तों? एक आप भंडारण है, इसमें हम डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, जो कि हम उसे कंप्यूटर से या फ़ोन से अलग भी कर सकते हैं। एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। ठीक है, आइए पेन ड्राइव एक अच्छे द्वितीय भंडारक एकक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से हर जगह ले जाया जा सकता है तथा इसकी स्मृति अधिक होती है। माउस क्या है? यह इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज होता है। वहीं आपका माउस भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति है। तो माउस इनपुट डिवाइस, निवेश युक्ति में इनपुट डिवाइस क्या है? आइए, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजलबर्ट ने 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था। पहली बार जब दुनिया ने इसे मानव निर्मित माउस को देखा, तब यह बैडोल लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था। उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक जगह से नियंत्रित हो सकती थीं। आइए, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना डाली जाती है सीपीयू में। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? तो सही उत्तर का चयन, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। सही। आंकड़ों के विश्लेषण करने वाली सक्षम युक्ति, ये भी सही। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित हो जाती है, बिल्कुल सही। चारों ऑप्शन सही है। देखिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। साधारण शब्दों में नेटवर्क को नेटवर्क इंटरनेट कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेट, नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट कहा जाता है। यह पारंपरिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का वैश्विक प्रणाली है। इसमें करोड़ों निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो कि मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। ठीक है, इंटरनेट।
इंटरनेट सिस्टम निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग करता है? ट्री तकनीक का प्रयोग करता है। ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग इंटरनेट सिस्टम करता है। MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन 1981 में हुआ था। बी ऑप्शन देखिए सही है। MS डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वप्रथम 81 में इसे जारी किया गया था। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर होता है? तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि ये IS का क्वेश्चन है, जबकि वाईफाई 2.4 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है। ए ऑप्शन देखिए आपका सही है। ब्लूटूथ के बारे में जान लीजिए। ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। ब्लूटूथ उपकरण रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें लाइन ऑफ साइट में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्लूटूथ 2.402 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज से लेकर G2.480 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करता है। वाईफाई IEEE 802.11 स्टैंडर्ड दर आधारित प्रौद्योगिकी है, जिसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग होता है। IEEE 802.11 वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की संस्थापना, उनकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने हेतु स्टैंडर्ड का समूह वाईफाई तकनीक की सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सका है। आइए, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे निकनेट कहते हैं। निकनेट विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। एक निकनेट विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। आइए आगे हम जरा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। फिजिकल तथा नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। डाटा लिंक लेयर, ठीक है। तलाश क्या है? तलाश पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर का CDEC द्वारा संचालित किया जाता है। तो तलाश यही है। आइए, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है। नयन सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क अभिगम नियंत्रण CDEC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है नयन। साइबर आक्रमण, डाटा चोरी ऐसी घटनाओं से बचने में इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था, पुणे में किया गया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, अभी आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। परम पुणे स्थित CDEC द्वारा विकसित डिजाइन किया गया है। भारतीय सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की नवीनतम मशीन, आप इसे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम, इसे भी आप अपडेट करें, परम है। विभिन्न प्रकार के नाम हैं, विभिन्न सॉफ्टवेयर बनते रहते हैं, कंप्यूटर बनते रहते हैं, तो इसे अपडेट कीजिएगा। पुराना यह प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना क्या कहती? अनुपम है। ठीक है, आइए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट तक होती है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई 32 बिट या 4 बाइट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई 64 बिट या 8 बाइट होती है। वहीं आइए अपडेटेड क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। WLL का अर्थ क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप इसका अर्थ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मिलान करने वाला है यह ऑप्शन। देखिए, ऊष्मा से वैद्युत, ये युक्ति और प्रक्रम सौर सेल है। विद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा, नाभिकीय रिक्टर। रासायनिक से ऊष्मा या प्रकाश, ईंधन दहन।
आइए, साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। आईएएस का क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिया धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। संस्पर्श क्षेत्र के घटने से घर्षण बल कम हो जाता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन का प्राथमिक प्रयोगकर्ता कौन है? बैंक है। देखिए बैंक। चुंबकीय स्याही गुण पहचान, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों को कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। आइए कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का होता है। आजकल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा संचालित होती है। निम्न लेजर किरणों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? सेमीकंडक्टर लेजर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर में निम्न में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। आइए, डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। आइए, डेली व्हील प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। इम्पैक्ट। डेली व्हील प्रिंटर का प्रकार है इम्पैक्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेली व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्र इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट की इस प्रणाली के प्रवर्तक ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर ली थे। टिम बर्नर। WWW का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, बी ऑप्शन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर ली, सी ऑप्शन। देखिए IAS, PCS, MP, PPS में पूछा जा चुका है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले